नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर से मुलाकात होगी और ये सिलसिला हमारा आपका चलता ही रहेगा जब तक परमात्मा की इच्छा है। तो आइए आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करने वाला हूँ जिसकी चर्चा शायद ही कोई और एस्ट्रोलॉजर करता हो। अगर कोई करते होंगे तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैं देखे नहीं अपने। हाँ, हमारे गुरुजी करते थे। तो योग है, मैंने लिख रखा है बोर्ड पे, वो मैं उस पर बात में आता हूँ। और मैंने 1-1.5 साल पहले इस पर एक वीडियो बनाया था। आइए आज उसको और विस्तार दे देता हूँ और थोड़ा अपने दर्शकों को कुछ भ्रांतियाँ उसको क्लियर भी कर देता हूँ। अब वीडियो जाता है तो कुछ कमेंट्स आते हैं लोगों के, और वो आते रहने चाहिए, उसमें गड़बड़ी नहीं। तो ये बात करता हूँ आज। बात ये है जो योग की। हाँ, आगे चलूँ, प्रार्थना भी कर ही लेता हूँ बीच में, और वो ना आए इसके लिए कि भाई जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि उसकी शक्ति बल आप ही लोग देते हैं। भाई लोग ज़्यादा वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों से पता चलता है कि आप सब हमें पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा। तो ये बात करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ लग्न लिखा है, पंचम लिखा है, सप्तम और दसम लिखा है। और ये बात मैं करने वाला हूँ, इस योग का नाम देखिए, ये आपको शास्त्रों में नहीं मिलेगा, लेकिन अपनी आपको मति बुद्धि से लगाना पड़ता है। और ये मैंने अक्षरशः ज़्यादातर 10 लोगों की कुंडली देखी है, तो उसमें 9 में ये योग पाया गया। तो ये क्या है योग? ये नेता या अभिनेता आप बनेंगे फ्यूचर में या बनना चाहते हैं, उस विचारधारा की तरफ ले जाता है। मैंने पीछे भी 1 साल मैंने जैसे बताया कि वीडियो बनाया था, लेकिन वो विस्तार नहीं, पूरा एक वीडियो में नहीं हो पाता है। तो आज उसके आगे 2 स्टेप चल के बात करेंगे, लेकिन बेस तो ही रहेगा। तो मैंने उसमें कहा था, जिन लोगों ने पुराना वीडियो देखा होगा समझते हैं, जानते होंगे। जिन्होंने नहीं देखा, नया देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपके लिए भी है। तो आइए, मैंने उसमें कहा था जब भी सप्तम और दसम का संबंध हो जाएगा कुंडली में किसी भी स्थान पे, ये अनिवार्य नहीं कि किस स्थान पे होगा, 10वें हो जाए, 12वें हो जाए, छठे चला जाए प्लेनेट, दोनों साथ बैठ के, या ये दूसरे को देख ले। संबंध मतलब साथ में बैठना, एक दूसरे पर दृष्टि डाल देना, 10वें स्थान पे, सप्तम स्थान पे। 10वें स्थान के स्वामी की दृष्टि सप्तम पे आ जाए, सप्तम स्थान के स्वामी की दृष्टि 10वें स्थान पे चली जाए। अर्थात कहने का मेरा मतलब ये है कि संबंध स्थापित कर ले, वो कहीं भी। तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में या अभिनेता बनने का विचारधारा माइंड में रख लेता है। अब कुछ लोगों ने वो वीडियो देखा, देखा का नाम लिया, बोले इनमें तो नहीं है, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो मैंने कब कहा था कि ये जिनका नहीं है वो इस फील्ड में नहीं आ सकते या उन्नति नहीं करते, लेकिन ये रहता है ज़्यादातर कुंडलियों में। मैंने जितने भी नेता या अभिनेता की कुंडलियाँ बहुत सारे लोगों को बनाई है, एक्टरों की और राजनेताओं की, आप देख लीजिए, सबका खंगाल के निकाल के, तो उसमें आपको ये योग निश्चित रूप से मिलेगा। 10वें और सप्तम का संबंध, उसके बाद लग्न आता। तो लग्न का भी संबंध अगर सप्तम और दसम से हो जाएगा तो भी आप इस दिशा में जाएंगे।
फिर पंचम आता। पंचम क्या है? जनता है, आपकी शोहरत, पब्लिसिटी, और ये मनोरंजन भी देखा जाता है। तो पंचम का भी संबंध हो गया अगर कहीं गलती से, तो फिर आप निश्चित है कि आप जाएंगे उसी दिशा में, देर सवेर। कई बार मनुष्य की परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं होती हैं, खराब होती हैं। आपने देखा होगा कि नहीं निकल पाता आदमी घर से, बाद में जाता है, बहुत लोग लेट आते हैं इस लाइन में। राजनीति में तो अक्सर लोग लेट ही आते हैं, और जब वो दशाएं आती हैं तो प्रेरित करती हैं उधर जाने के लिए, फिल्म लाइन के लिए या राजनीति। तो अनेक बातें होती हैं, लेकिन योग की बात कर रहा हूँ। जितने ज़्यादा ही बढ़ते जाएंगे एक दूसरे, तो पक्का उस दिशा में जाएगा आदमी, फिर निश्चित है सब कुछ छोड़ छाड़ के भी जाएगा। कमज़ोर हैं तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा राजनीति में कार्यकर्ता बन जाएगा, फिल्म लाइन में गया है तो कुछ और देख लेगा। लेकिन अगर मजबूत योग है ये, दसवें और सप्तम का संबंध और लग्न से संबंध अगर हो गया, दसम सप्तम कहीं बैठा हुआ है किसी भी जगह, दसवें स्थान का स्वामी, सातवें स्थान का स्वामी, और लग्न ने कर्म स्थान को या सप्तम स्थान को देख लिया आपके कहीं बैठ के, जो भी प्लेन, अलग अलग दृष्टियाँ सबकी, वो कहीं से भी देख लें दसवें और सातवें स्थान को, तो पक्का है फिर नौकरी वोकरी करता है तो भी छोड़ देगा। तमाम लोग ऐसे हैं जो पहले डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, बहुत सारे एक्टर ऐसे जो पहले नौकरी करते थे। ज़्यादातर पुराने लोगों का इतिहास देखेंगे तो पहले जॉब पे ही थे, कोई रेलवे में था, कोई यहाँ था, कोई वहाँ था, उसके बाद वो गया। सबका इतिहास खंगाल लीजिए आप। तो मैं इस योग को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूँ, और मैंने जिन लोगों को यूट्यूब पे भी कुंडलियाँ बताई है, उनका योग है। और मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ जिनका योग नहीं, वो एक्टर नहीं बन सकते या राजनेता नहीं बन सकते, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि इनकी कुंडली में नहीं है, लेकिन नहीं, कई बार आपको डायरेक्ट नहीं होता है, मगर अप्रोक्ष रूप से वो देखेंगे तो संबंध अवश्य होता है। जैसे किसी ने शाहरुख खान की कुंडली में कमेंट्स किया कि उनका तो नहीं है, नहीं है, आपने ध्यान नहीं दिया। चलिए मैं बता देता हूँ। शाहरुख खान की कुंडली सिंह लगन की, उनका गुरु यहाँ बैठा है, और कर्म भाव का शुक्र स्वामी यहाँ पर बैठा है। उनकी गुरु की दशा चली, कर्म भाव के स्वामी ने यहाँ देखा, कर्म भाव के स्वामी ने गुरु को देखा, और गुरु ने सप्तम की दृष्टि डाली सप्तम पे, तो कैसे नहीं हुआ संबंध? उसी की दशा चल रही, गुरु सप्तम में देख रहा, शनि सप्तम में बैठा है। कर्मेश ने गुरु को देखा और गुरु ने सप्तम को देखा, तो संबंध हुआ ना। मगर आपके समझ में नहीं आया तो अप्रोक्ष हो गया। बाकी तो जितने लोगों मैंने बताया, अमिताभ हों, धर्म जी हों, संजय दत्त हों, जो भी जितने लोग, बहुत सारे लोग, सलमान खान हों, सबका बनाया, सब में योग है, और जिनकी नहीं बनाई उनमें भी। तो क्या होता है, ये मजबूत विचारधारा बना देता है इस दिशा में जाने की। और रही बात सफलता की, तो अब जब सफल क्या होता है आदमी, कई लोग छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग लगे ही रहते हैं, 10-10, 20-20 साल तक संघर्ष करते हैं। देखा होगा आपने, शुरू में नहीं बने, बाद में बने, 40-45 साल की आयु में उनको मौका मिला, जाने गए। तो वो दशा का चक्कर कि कब आपके अच्छी दशाएं आएंगी। अब दशा कैसे, देखिए, ये केंद्र शब्द था पता है, और ये त्रिकोण, तो केंद्र त्रिकोण के स्वामी की जब भी दशा आएगी तो आप इस लाइन में सफलता हासिल करेंगे, फिल्म लाइन में या राजनीति। अब देखिए, फिल्म लाइन का आदमी राजनीति में जाता है, शुरू में सब ना करते रहते, बहुत सारे लोग हैं, एक तो नहीं, कुछ वहाँ रुक गए, सिर्फ राजनीति करते, जैसे राज बब्बर है, शत्रुघ्न सिन्हा ने काफ़ी अरसे तक किया, हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी है। वर्तमान में साउथ में तो आप देखेंगे कि लाइन लगी हुई, और बड़े पॉलिटिशियन हुए साउथ के, जो एक्टर, वो MG रामचंद्रन हो या वो NT रामाराव हो, वो तमाम लोग हैं।
बड़े पॉलिटिशियन हुए, लंबे समय तक राजनीति की। अब क्या होता है, राष्ट्रीय राजनीति में जब आते हैं तो विषय अलग हो जाता है। नेता से, अभिनेता से नेता तो आप बनते हैं, मगर नेता को अभिनेता बनते नहीं देखा आपने, क्योंकि ये स्थान सप्तम, दसम से सप्तम, ये सत्ता यहीं तो पकड़ी जाती है दसम से। जो सत्ता में बैठा है वो उधर दाएं बाएं नहीं जाता है। जो सप्तम में है, दसम से सप्तम है, जिसकी चाहत होती है इधर जाने की, तो वो जाता है। शुरू में ना नुकुर करता रहता है, नहीं नहीं मेरा राजनीति से क्या लेना लादना, बाद में पता चला कि राज्यसभा मेंबर हो गए, नहीं तो सांसद हो गए, कहीं से चुनाव लड़के सब है। अब उसमें कितना समय तक आदमी खड़ा रह पाएगा अभिनेता, नेता बनने के बाद, वो दूसरा चक्कर। क्या है कि दोनों पब्लिक लाइफ है, मगर एक रियल लाइफ है, एक रियल लाइफ। अभिनेता जो है रियल लाइफ का होके पब्लिक फिगर है, मगर नेता बनने के बाद आप रियल लाइफ की जैसे नहीं जी सकते, आपको रियल लाइफ में जीना पड़ेगा। आपको सुबह 9 बजे उठ के दरबार लगाने ही लगाना पड़ेगा। और ये सब लोग थोड़ा अपने शौक मिजाज के आदि होते हैं जीने के। जिन लोगों ने थोड़ा छोड़ा वो ठीक है, और अच्छी राजनीति कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, मैंने बताया, वो विषय अलग हो जाता है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि मैंने जो कहा था मैं उस पर आज भी टिका हुआ हूँ, और फिर से नए दर्शकों के लिए नया वीडियो बना के दे भी रहा हूँ। इसमें नई बात क्या जोड़ रहा हूँ, अब इसमें नई बात क्या है, देखिए, लग, सप्तम और दसम और पंचम का भी अगर संबंध इन तीनों स्थानों से संबंध स्थापित कर लेगा तो सरलता आपको आने लगेगी, मतलब प्रोग्रेस में। जब भी इनमें से किसी एक की दशा आ जाएगी, इनमें से किसी एक की दशा आ गई, पंचमेश की, सप्तमेश की, दशमेश की, लग्नेश की, या चलिए भाग्य स्थान के भी स्वामी की, अर्थात केंद्र त्रिकोण की किसी, और उस पर कर्म स्थान का संबंध हो जाए अगर, तो सोने पे सुहागा है वो दशा। कर्मेश अगर उसको देख ले, कर्म स्थान के स्वामी के साथ बैठ जाए और देखे तो और बेटर। सिर्फ मेष लगन को छोड़, मेष लगन में शनि जो है कर्म स्थान का स्वामी हो जाता है, उसकी दृष्टि डिले कराती, वो कर्म स्थान का स्वामी होके लग्न का मित्र नहीं, खाली मेष लगन छोड़ रहा हूँ, बाकी कहीं भी। अब कई प्लैनेट आपको सुख स्थान पे चले गए। अब कहाँ का प्लैनेट कहाँ गए हो तो आपकी कुंडली बताई। जैसे अमित जी का पूरे प्लैनेट खराब थे, अष्टम में थे, मगर सप्तम और दसम का संबंध था अष्टम में प्लैनेट के, लेकिन अस्त हो गए थे। उनका खाली शनि महान बैठा था, जो उसकी दशा चली तो उसने उनको ग्रेट बना दिया, महानायक बना दिया एक प्लैनेट में। और शनि किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं करता। शाहरुख खान की गुरु की दशा चली, उस पर कर्म स्थान के स्वामी की दृष्टि। अमिताभ बच्चन की शनि की चली, चौथे बैठा कर्म स्थान पर दृष्टि। सलमान खान भी लेजेंड तब बने जब शनि उनका लग्न में बैठा हुआ, दसम में दृष्टि डाली, वो जब आया दशा में, उसके पहले चलते रहे, मगर शाहरुख खान वाली स्थिति नहीं थी उनकी। दबंग के पहले, 2010 के पहले सो एक दो फिल्में हिट थी, बाकी सो। बाद में जो लेजेंडरी वाली जो कहानी आती है वो ये है कि जब आपकी कोई दशा चले तो वहाँ का स्वामी जहाँ भी उस पर अगर कर्म स्थान के स्वामी की दृष्टि पड़ जाएगी, या वो काल खंड जो अंतरदशा में आएगा उस पे, उस ग्रह पे अगर कर्म स्थान के स्वामी, तो 1.5-2 साल 3 साल बहुत बढ़िया मिल जाएंगे आपको, जिससे आप हमेशा याद किए जाएंगे। तो वो तो देखिए विषय लंबा है कि आप सफलता कैसे प्राप्त करेंगे, वो तो आप हमें कुंडली दिखाएंगे तो ही हम बता पाएंगे, या दूसरे को, मतलब किसी को कुंडली दिखाने का तात्पर्य मेरा। मगर अगर ये योग हैं और थोड़ी सी भी कुंडली आपकी अच्छी, बहुत ज़्यादा नहीं बलवान है, थोड़ी भी ठीक है, तो कुछ न कुछ सफलता अवश्य मिलेगी। हो सकता है कई बार लेट हो जाए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि डरिए मत, अगर योग है तो अवश्य प्रयत्न कीजिए
और वैसे भी अपने देश की एक समस्या है, मैंने पिछले भी वीडियो में बात कही थी, लेकिन चलिए एक लाइन दोहरा देता हूँ। उसमें मैंने विस्तार से कहा था, इसलिए आज मैंने उसको नहीं बात कही, लेकिन वो पुराना वीडियो मेरा एक डेढ़ साल पहले बनाया था। तो अब उसमें एक दो कमेंट्स है तो मैंने साफ कर दिया कि ये योग है तो आप जाएंगे, ये बनाता है। ये योग नहीं है तो मैंने ये नहीं कहा कि आप उस दिशा में नहीं जाएंगे। ये विचारधारा पैदा करते हो ऐसी। देखिए भाई, 125 करोड़ का देश है, 40 करोड़ पुरुष मान लीजिए, चलिए 20 करोड़ यंग मान लीजिए। एग्जाम्पल बताया दे रहा हूँ, उसमें कोई गणित में ना बताया हमको कि कितना सही कितना गलत, करो समझ लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो सब तो नहीं जा रहे हैं फिल्म लाइन की तरफ नेता बनने, उनमें से छट रहे हैं ना। किसी को IAS बनने का शौक होता है, IPS बनने का शौक होता है, किसी को व्यापारी, किसी को कुछ, और कई जाते हैं मुंबई में फिल्म लाइन में, मगर वो योग नहीं रहता वहाँ तो दूसरे कारोबार करने लगते हैं, दूसरी चीज़ों में सेटल हो जाते हैं। मगर अगर आपका योग तगड़ा है तो मैं बता दे रहा हूँ, 8-10 साल 15 साल भी स्ट्रगल करके आदमी खड़ा रहता है। मिसाल के तौर पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कुंडली मेरे पास नहीं है, मगर वो बंदा टिका था। मैंने उनका नज़दीक से स्ट्रगल देखा है। हर आदमी नहीं झेल सकता। 10-12 साल कोई आदमी ऐसे गरीबी के हालात में रह के संघर्ष नहीं करता, मगर उस आदमी किया। तो एक उदाहरण दिया, वर्तमान में जाने जाते हैं इसलिए, बाकी पीछे बहुत सारे लोग, सबका इतिहास बताने जाऊँ तो वीडियो 3 घंटे का हो जाएगा। तो कहने के मेरा मतलब ये है कि ये योग अगर आपका, पहले तो सप्तम और दशम का संबंध, तो ये पक्की विचारधारा पैदा करता है। लग्न ने भी अगर इनसे संबंध बना लिया, इन स्थानों को देख लिया, इन स्थानों के साथ बैठ गए, तो आदमी फिर जिद पकड़ लेता है कि मुझे यही करना है और जाना है, घर परिवार छोड़ता है, जो भी करता है उस दिशा में जाता है। पंचम का सहयोग मिल गया तो सफलता मिलने में सरल होता है। या पंचमेश में आगे कोई प्लान बैठ गया, या कर्मस्थान का स्वामी बैठ गया, कहीं और से दृष्टि डाल दी सप्तम स्थान के स्वामी ने, जो भी, अब वो तो फिर 10वीं 11वीं मतलब 50 सिस्टम बन जाए, कहाँ तक कौन देखेगा। किसी की 3 दृष्टियाँ हैं, किसी की सीधी दृष्टि है, अनेक बातें। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये योग अगर है, बनता है। अब सुकेश की भी सहयोग पा गया, और आसान जैसे शाहरुख का था। मैं तो उनकी कुंडली बनाई थी तो एक लाइन में कहा था, वो आदमी परिवार कोई था फिल्म लाइन में, कहीं से भी कुछ नहीं आया और छा गया। 5, 7, 10 साल शाहरुख के आगे किसी की नहीं चली। उन दिनों अमित जी का भी समय अच्छा नहीं था, उनकी ही 2 फिल्में चली, तो उसमें अमित जी भी थे, मोहब्बतें और एक कभी खुशी कभी गम। जबकि अमित जी का कद बहुत बड़ा है, वो विषय पहले का, बात का नहीं। वो समय शाहरुख का अच्छा था, वरना उनकी बाकी भी फिल्में भी चलती नहीं चली, फ्लॉप था। अमित जी का समय खराब चल रहा था कई सालों से, 90 से या 92 से, याद नहीं मुझे, मेरा वीडियो देख लीजिएगा। तो आया अच्छा, क्यों? उसका सुखेश, सप्तमेश, भाग्येश, कर्मेश सब आपस में संबंध, गुरु पे पड़ गई दृष्टि, कर्मेश की और भाग्येश और सुकेश मंगल की, और उसकी शनि पे। फिर वही बोले शाहरुख। मैं जब कुंडली उनकी बनाई थी तो एक लाइन में बोला था कि ये आदमी शाहरुख खान अनाथालय में पैदा होता तो भी शाहरुख खान ही होता। आदमी के जब प्लेनेट्स आप मजबूत बैठे रहते हैं ना, तो ज़मीन से उखाड़ के बाहर निकाल देते हैं। बाकी सबकी कुंडलियों में नहीं होते इतने मजबूत प्लेनेट, तो सब कहाँ वहाँ ऊंचाई पे, लेकिन चाहते सब। चंद्रमा सबका एक जैसे ही था, मन एक जैसा, चंद्रमा से मन देखते थे। तो आइए और ज़्यादा वार्तालाप करें, वीडियो लंबा होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अपनी अपनी कुंडलियाँ देख लीजिए, अगर वो योग अच्छे हैं तो आपको उसमें ट्राई करना चाहिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, वो कहना मैं भूल गया, चलिए अंत में कह देता हूँ। अपने देश में नेता या नेता बनने की बात कीजिए तो पहले तो घर मोहल्ला जीने नहीं देता कुछ साल, कहने का साहस नहीं हो पाता आदमी के अंदर। अब तो थोड़ा ठीक भी है, आज से 10-15 साल पहले तो 20 साल पहले तो आप बोल दो तो मतलब ऊपर चीज़ आदमी देखता था
कि कोई अजीब जीव तो नहीं है जो धरती पे आ गया। अभी तो थोड़ा बोल देते अच्छा अच्छा ठीक है, कर सकते हैं कोशिश, फिर भी पूरा साहस मनुष्य को नहीं होता है, छोटे शहरों में तो बताइए। तो अगर आपका योग है तो देखिए, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पत्रिका भी दिखाइए, वो बताएगा किस दिन टाइम काल में आपका अच्छा आ जाएगा समय, वहाँ तरक्की कर जाएगा। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जाते जाते मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ कि भाई जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत कर। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।